को जिस वैकेंसी का आपको इंतज़ार था वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। पहले पीजीटी और प्रिंसिपल्स की आई थी, लेकिन अब टीजीटी और हॉस्टल वार्डन के लिए रिक्रूटमेंट आई है। सबसे पहले हम जान लें कि ये रेजिडेंशियल स्कूल होते क्या है। सबसे पहली बात तो यही है कि रेजिडेंशियल स्कूल होते क्या है। देखिए, एकलव्य जो है रेजिडेंशियल स्कूल है जो बिलोंग करते हैं, मतलब इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि क्वालिटी एजुकेशन देनी है 6 to 12 स्टूडेंट जो बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से। और ये स्कूल जो है ब्लॉक लेवल पे रेजिडेंशियल स्कूल है जिसके अंदर सेपरेट हॉस्टल होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स का। उनके अंदर अकोमोडेशन होता है टीचर्स के लिए, मैथ फैसिलिटी होती है, प्लेग्राउंड होता है और स्कूल जो और डेली लाइफ के लिए जो रूटीन में जो चीज़ें चाहिए हो, जैसे नवोदय विद्यालय आपने सुनेंगे उसकी तरह बिल्कुल ये होता है। और अगर आपको इससे ज़्यादा जानना है तो आप EMRS की वेबसाइट पर जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग जो स्टाफ होता है उसको कैंपस में ही रुकना होता है, जिसके अंदर रेंट फ्री एकोमोडेशन ये प्रोवाइड करवाते हैं। और जो भी सिलेक्शन जिसका भी हो जाएगा उसको स्कूल के अंदर ही रहना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं। 18 तारीख से ये 18/8 यानी कि अगस्त में ये स्टार्ट हो रहे हैं। 18 अगस्त से ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आप फिल कर सकते हैं। टीजीटी के लिए 1500 यानी कि 1500 और हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 फीस इसमें रखी गई है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं SC ST और PW कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं ली जा रही है। इसके लिए कोई भी फ़ीस पेड करने की आपको ज़रूरत नहीं है और जितना भी प्रोसीजर होगा वो सारा ऑनलाइन होगा, वो आपको ऑनलाइन ही सब कुछ पे करना है। हाँ, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हम मेन बात आप करते हैं। बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन आप गूगल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए, इसके अंदर टोटल जो सीट आई हैं वो टीजीटी की 5660 एंड 335 एंड 334 हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल की आई हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो हिंदी जो है 606 है। अदर्स कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी UR 248 248, EVS 60, OBC 163, SC 90, ST 45, OH VI HI एंड अदर 6 हैं। इंग्लिश की 671, मैथ 686, सोशल साइंस 678 साइंस की, और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। इसके अंदर थर्ड लैंग्वेज के जो टीचर हैं उनकी भी कुछ वैकेंसी आई है, जिसके अंदर 12 लैंग्वेज को इन्होंने शामिल किया। बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजोरम एंड संस्कृत। संस्कृत की इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वो अप्लाई कर सकता है। कुछ मिसलेनियस जो TGTs हैं उनके भी कुछ रिक्रूटमेंट आई है, जिनके अंदर इन्होंने म्यूजिक, आर्ट, PT, मेल एंड फीमेल लाइब्रेरियन इनको डाला है, जिनकी है म्यूजिक 320, आर्ट 342 एंड PT 321। PT मेल की है एंड फीमेल 345 और 369 लाइब्रेरियन है। बिल्कुल ये पोस्ट आपकी आई है, आप इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट है हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल। मेल की जो है वो 335 एंड 334 यानी कि 335 और 334 वैकेंसी आई है अपनी कैटेगरी के अनुसार, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है वो बता रखी है कि भाई आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और जितने भी आपके नेसेसरी जो कि आपकी क्वालिफ़िकेशन उसके जितने भी सर्टिफिकेट या डिग्रीज हैं वो आप प्रोड्यूस करने होंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब भी आपको मेरिट में बुला लिया जाएगा और आप वहाँ पे जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अदरवाइज आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। और जो कट ऑफ डेट है जो कि आपकी एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल एज या अदर्स जो भी क्वालिफ़िकेशन इन्होंने डिमांड की है उसको फिल करती है, वो आपकी डेट है 18/8/2023 यानी कि 18 अगस्त 2023 तक आपको वो सारी क्वालिफ़िकेशन फुलफिल करनी होंगी जो इन्होंने आपको दे रखी है। चलिए, थोड़ा मोड ऑफ जो एग्ज़ाम होगा वो पेन पेपर मोड है, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन
पेपर या ऑनलाइन पेपर नहीं है, पेन पेपर आपका आप मोड रहेगा एग्जामिनेशन का। चॉइस ऑफ मीडियम जो होगी वो बोथ होगी, हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर, और कोई थर्ड लैंग्वेज में है तो वो थर्ड लैंग्वेज में भी चॉइस कर सकता है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो एमसीक्यू रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे। देखिए चलते हैं टीजीटी के लिए क्या एग्ज़ाम के अंदर सिलेबस है उसको कैसे डिवाइड कर रखा है। देखिए पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 में इसमें डिवाइड कर रखा है। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग जो आपकी रहेगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसमें कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन और अदर्स जो मीडिया है या आपके टूल्स जो टीचिंग में यूज कर सकते हैं उसके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क 10 क्वेश्चन। एंड डोमेन ऑफ नॉलेज इसके अंदर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है वो आएगा। आपका एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड ऑन पैगोडी जो स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो आएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर्स ये हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे बिल्कुल। ये जो है ये पीटी के लिए है, ये हर कोई नहीं होगा लेकिन इसको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं आपके लिए। पूरे सर्कुलर हमारे पास हैं तो हम इसको अच्छे से आपको समझा देंगे। ये पीटी इसके लिए है, बाकी के लिए नहीं है। लेकिन CABC ये कॉमन है सबके लिए, लेकिन डी वाला जो पार्ट है वो पीटी के लिए है। तो इसमें 80 मार्क्स का ये नॉलेज डोमेन जो है आपका वो आएगा, 80 मार्क्स का ही रहेगा। आप फिर लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के होंगे, जिसके अंदर हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में से कोई एक आपसे पूछेगा जो कि 30 मार्क्स का होगा और 30 क्वेश्चन उसमें होंगे। टाइम जो ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स रहेंगे विदाउट एनी लिमिटेड पार्ट, एक साथ आपको दे दिया जाएगा और उसके बाद आप जितना टाइम जिस भी एरिया पे या पार्ट में लगाना चाहें लगा सकते हैं। जो ये रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर आप का ये रहेगा, ये कुछ लिस्ट हैं आपकी जो आपकी रहेंगी, जिसके अंदर आप थर्ड जो रीजनल लैंग्वेज है वो पार्ट इसमें रहेगा। चलिए हॉस्टल वार्डन के लिए क्या सिलेबस है उसके अंदर भी यही है। जनरल अवेयरनेस रहेगी 10 मार्क्स की, रीजनिंग रहेगी 20 मार्क्स की, नॉलेज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 20 मार्क्स, पोस्को एक्ट एंड अदर्स सेफ्टी रिलेटेड जो एक्ट है वो गवर्नमेंट इंडिया टाइम टू टाइम पास करती रहती है बच्चों के लिए। पोक्सो एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से करवाएंगे आपको। ये 10 मार्क्स का रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड जो रिगार्डिंग टू हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो 30 मार्क्स के रहेंगे। और लैंग्वेज जो आपको हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज जो होगी उसमें भी 30 मार्क्स का रहेंगे। ये रहेगा 120 मार्क्स का और इसका ड्यूरेशन जो होगा 1.5 आवर रहेगा आपका। आगे हम देखते हैं कुछ इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये आप जान लीजिए। इसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी 2.5 की, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, ये आपका रहेगा। चलिए सबसे बड़ी बात है कि क्वालिफ़िकेशन एक बार देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ये टीजीटीज की और वार्डन की आई है उसके अंदर मैक्सिमम जो अदर्स कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी उसके लिए 35 क्रॉस नहीं होना चाहिए, यानी कि 35 ईयर्स उनकी से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। बाकी SC ST OBC और इनके लिए जो क्राइटेरिया रहता है 5 ईयर 3 ईयर्स वो इनको अकॉर्डिंग टू देयर रिजर्वेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और बाकी जो है EMRS यानी कि एक लेवल में जो पहले से PRT या अदर्स कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ अगर वर्क कर रहा है वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई करने के इच्छुक है तो उनको कोई एज में काफ़ी छूट मिली है, फिर 55 ईयर्स के लिए वो माने जा सकते हैं। इसके अंदर जो भी आपका TGT इंग्लिश, हिंदी और थर्ड लैंग्वेज है उनके लिए बस वही है कि आपको हिंदी के लिए 3 साल हिंदी पढ़ी होनी चाहिए, इंग्लिश के लिए 3 साल ग्रेजुएशन इंग्लिश होनी चाहिए, मैथ के लिए आपके मैथ के साथ आपको फिजिक्स और इनमें से कुछ सब्जेक्ट हैं जो होने चाहिए आपके पास। साथ में आपको ऐसे ही साइंस के लिए भी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ये होनी चाहिए। और ऐसे ही सोशल साइंस के लिए भी आपको कम्बिनेशन की ज़रूरत रहेगी, जिसके अंदर आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, इनके साथ कुछ भी चल सकता है। यानी कि अगर हिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट है जिसके साथ इको पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी चल सकता है, या ज्योग्राफी आपके पास है तो आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या इको में से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। लेकिन एक सब्जेक्ट यानी कि पॉलिटिकल साइंस, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस और इको है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, यानी कि आपके पास कोई भी इनमें से यानी कि एक
हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक होना चाहिए, उसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन आपका चल सकता है। साथ में आपको CTET चाहिए और बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और ये अगर बीएड की डिग्री फुलफिल है तो आपकी 18/8 तक आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही TGT म्यूजिक के लिए देखते हैं तो बैचलर डिग्री म्यूजिक में होनी चाहिए। आर्ट के लिए फाइन आर्ट्स में आपको डिग्री होनी चाहिए। साथ में TGT फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके जो बैचलर डिग्री होती है वो होनी चाहिए। उसके अंदर जो भी आप यूनिवर्सिटी करवाती है उसे रिकॉग्नाइज होना चाहिए। साथ में आपका TGT लाइब्रेरियन के लिए आपको या तो डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए, या आप ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर जो डिप्लोमा होता है जिसे बिलीव बोलते हैं वो बैचलर डिग्री हो या कोई डिप्लोमा हो, आपके डिप्लोमा आपने किया 1 ईयर तो वो भी आपका मान जाएगा। हॉस्टल वार्डन के लिए आपके पास बैचलर यानी कि आप सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम से चल सकती है। और ये जितने भी प्रोसेस है ये सारी ऑनलाइन होगी, यानी कि पेन पेपर एग्ज़ाम पेन पेपर होगा, लेकिन अप्लाई जो भी है वो सारा उसमें होगा। ये आपकी आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी कितने साल का आपको छूट मिल रही है। SC हैं, OBC हैं, क्रीमी लेयर के अंदर है तो आपको कितना मिल रहा है, ये अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी आप देख लीजिएगा। और काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। बाकी आपके सेंटर अगर देखते हैं तो आप नीचे आपके सेंटर भी दे रखे होंगे, सेंटर ऑफ लिस्ट भी होगी पक्का, वो भी आप देख सकते हैं। ये आपके सेंटर हैं, कौन कौन सी सिटी के अंदर आपका सेंटर चाहिए वही आपको मिलेगा। और ये स्कूल भी पर्टिकुलर जगह पे होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में सॉरी हर स्टेट के अंदर ये नहीं मिलेंगे। जहाँ भी शेड्यूल ट्राइब्स होंगे वहीं पे ये स्कूल मिलेंगे और आप लोक लेवल पे ये स्कूल होते हैं। धन्यवाद। आगे हम इसी चैनल पे आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मोड ऑफ सिलेक्शन और इसका सिलेबस जो कि बिल्कुल स्पेसिफाई दे रखा पर्टिकुलर, उसको लेके आएंगे। आगे बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।